और मैंने सरकार से भी आग्रह किया है, ये समय सही समय है। परशुराम जी का अक्षय तृतीया का दिन है, और जो मैं कह रहा हूं ये संकल्प पूरा होगा। पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे, विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान इस भारत को समझो जिसने तुम्हें जन्म दिया। ये भारत अखंड रहा, अखंड रहेगा। ये पाकिस्तान और कुछ बांग्लादेश के लोग आज हिंदुओं पर सनातन पर हमला कर रहे हैं, उनके घर को जला रहे, आज गोलियां चला रहे, आतंकवादियों को सुन दे रहे। तो सुन लो, चाहे पाकिस्तान के हो या बांग्लादेशी, जिसको हमने बनाया है, भारत ने बनाया, अगर वो बात नहीं आओगे तो पाकिस्तान के साथ साथ वो बांग्लादेश भी समाप्त हो जाएगा। फिर से हमने बना रखे, अखंड भारत से तुम गए हो, फिर से अखंड भारत जो खंडित हुआ है फिर से अखंड हो जाएगा, उसमें कहीं देने। और इसलिए आतंकवादियों को शह देने वाले पाकिस्तानियों से पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का कब्जा, तुम कब्जा करने का हिम्मत रखते हो। ये पाक अधिकृत कश्मीर यह जल्द ही भारत के हाथों में आ जाएगा। आपका जिस दिन ये परशुराम बन जाएगा, जिस दिन परशुराम के ये परशु हाथ में लेकर के हर घर में मंदिर में शस्त्र और शास्त्र का पूजा होना शुरू हो जाएगा, ये आतंकवादी ही भाग जाएंगे। और आतंकवादी के साथ साथ ये पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा सिरमौर बन जाएगा, हमारा सिरमौर बन जाएगा, जहां मां शारदा शक्ति रूपा सरस्वती आज कला रही है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हम उनको भी पूजनीय बना करके जल्द ही स्वच्छंद करेंगे। ये दिन आ गया है, यही समय है, सही समय। भारत माता की। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए परशुराम भगवान ने अन्याय के खिलाफ किया। उनका यह कृत्य व्यक्तिगत द्वेष से कभी पीड़ित नहीं, उन्होंने समाज के लिए किया और उसी से पीड़ित होकर के धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किया। उत्तिष्ठ पुरुष धर्म भी है, उत्तिष्ठ पुरुष धर्म भी है, अन्यायस्य विनाश का धर्म संस्थापना का पुनरुद्धरण पराक्रमम। यानी भगवान परशुराम ने परशु धारण करने वाले वीर उठो। कभी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ प्राप्त युवा शक्ति, उठो जागो, लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करना। हमारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें तत्सनात्म समर्था हे भारत माता, तुम परम दैव के शिखर पर पहुंचे, तुम अखंड बने रहो। हमारी मां का आंचल कोई खंडित न कर सके, इसलिए मां भारती को प्रणाम करते हुए, हम परशुराम के पुत्र हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम चाणक्य के पुत्र, हम परशुराम के पुत्र, हम बाबर भगवान के पुत्र, हम श्री राम के पुत्र, ऐसे आतंकवादियों का नाश करने के लिए ये जुगों में आए। तो निश्चित रूप से धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, जहां आज जगतगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो प्रकट हुए दक्षिण से उत्तर पूर्व पश्चिम। मित्रों, मेरे पास बहुत समय रहता तो मैं आपको पूरा वर्णन करके बताता, आज समय का कम। अब मैं केवल अंतिम में 4 लाइन में भगवान परशुराम का वो वाक्य कविता के रूप में पढ़ करके और मैं अपनी बात को कुछ आह्वान करके आपको संकल्प दिला करके जाऊंगा। संकल्प लेंगे ना? हाथ उठा करके बोल रहे हैं, चलो सहमत है। भगवान ऐसे व्यक्तित्व के इतिहास में बिरले ही मिलता है जिनकी अद्वितीयता को व्यक्त हम कर सकते हैं। भगवान परशुराम के बारे में, परशुराम अद्वितीय थे हर क्षेत्र में, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी।
उनसे पराक्रमी धरती पर कोई नहीं है। शस्त्र और शास्त्र और परिश्रम, आज परशुराम भगवान साथ भी चिरंजीवी है। मैंने शायद पहले कहा है और नहीं कहा, सत्य का चिरंजीवी। ये सातों महापुरुष हनुमान जी और परशुराम जी ये सभी चिरंजीवी है। तो मैं अंत में यही कहूंगा, परशुराम तेज पुंज, परशुराम तेज पुंज, अन्याय के काल, ज्ञान की गंगा शक्ति की का भूचाल, ज्ञान की गंगा शक्ति का भूचाल, सत्य में प्रचंड, सत्य में प्रचंड, शास्त्र में विद्वान, सत्य में प्रचंड, शास्त्र में विद्वान, भक्ति में लीन, भक्ति में लीन, शिव के गुणगान, शिव के गुणगान। विष्णु को दी शिक्षा, विष्णु को दी शिक्षा, द्रोण को ज्ञान, विष्णु को दी शिक्षा, द्रोण को ज्ञान, कर्ण को सिखलाया धनु का विधान, धनु का विधान, कर्ण को सिखलाया धनु का विधान। ये सभी परशुराम के शिष्य हैं। ऐसा गुरु नहीं दूजा, ऐसा गुरु नहीं दूजा, कोई खड़ा पर हर क्षेत्र में अनुपम और द्वितीय पराक्रमी नर, वो है भगवान परशुराम, वो है भगवान परशुराम, वो है भगवान परशुराम। मेरे मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ